रिजल्ट्स भी देखे थे, तो मैं आज उसी को लेकर आया हूँ। तो देखिए, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो शुगर को लेके है, और थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सेल लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे कि शुगर को हम अगर 2 वीक्स के लिए काट देते हैं तो हमारी बॉडी में कौन कौन से बदलाव होंगे। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि इससे ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, वो भी चेंजेस होंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सिर्फ 2 वीक्स के लिए, यानी 14 दिन के लिए, अगर हम कंप्लीटली शुगर काट देते हैं अपनी लाइफ में से, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से शुगर काट देते हैं बिल्कुल अपनी लाइफ में से, तो क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो हम एक एक को पहले, मतलब एक एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज आएगी हमारी क्रेविंग्स। ये क्रेविंग्स इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए, ये ओवर ईट कर जाते हैं हम लोग। वो क्यों ओवर ईट कर जाते हैं? वो सारा क्रेविंग्स का देन है। ये जो क्रेविंग्स होती है, इस क्रेविंग्स को समझ लेना थोड़ा जरूरी है कि ये उठती क्यों है। क्रेविंग्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है इंसुलिन के साथ। अब ये इंसुलिन क्या बला है, अब आपको ये समझना है। देखिए, जब आप चीनी खाते हो, आपने मान लीजिए कोई भी चाय पी या कुछ भी खाई जिसमें हमारी चीनी का इंटेक आपने लिया, होगा क्या? हमारी जो पैंक्रियास होती है, ये हमारा इमीडिएटली इस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उससे पहले होगा क्या, जैसे हम चीनी खाएंगे तो हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज कर जाएगा। ये ब्लड शुगर है, जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा ब्लड शुगर है। अब क्या करेगा इंसुलिन का काम, ये रहता है इस ब्लड शुगर को एक लेवल पे लेके आना। तो वो इमीडिएटली इंसुलिन रिलीज करेगा। अब ये हरी वाली जो लाइन है, ये इंसुलिन की है। तो ये देख रहा है कि जैसे जैसे ब्लड शुगर बढ़ रहा है वैसे वैसे इंसुलिन रिलीज हो गया। अब होगा क्या, ये जो मेरा ब्लड शुगर जो पहले देख रहे थे आप, ये नीचे आने की कोशिश करेगा और ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा। यानी ये इसको काटता है और इसको नीचे लेके आता है। इसी को हम इंसुलिन कह देते हैं। अब परेशानी क्या आती है कि मान लीजिए आपने शुगर खाई, शुगर तो गई बढ़, उसके बाद इंसुलिन ने उसको डाउन भी कर दिया। अब ये जब डाउन होगा तो बॉडी ये रिएक्ट करेगी कि भाई शुगर हमने खाई तो थी वो, लेकिन नीचे आ गई है। क्यों आ गई है नीचे? वो इंसुलिन ने कर दी नीचे। अब क्या करेगी बॉडी? फिर से शुगर की डिमांड करेगी कि भाई ये तो हमने जो खाई थी वो तो एलिवेट हुई नहीं, वो तो नीचे आ गई। अब ये फिर से इसको बढ़ाने के लिए आपको फिर क्रेविंग्स स्टार्ट हो जाएंगी, आपको फिर से भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि शुगर को फिर से बढ़ाओ। तो जो चीनी का जो ये हमारा एक लूप है, वो इस तरह से चलता रहेगा। यानी एक बार बढ़ेगी, फिर आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी, फिर आप खाओगे, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। तो ये जो हमारी क्रेविंग्स हैं, इनको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। इनको स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है? आप शुगर की इंटेक को बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो आप देखोगे कि जो शुगर स्टार्टिंग में बढ़ी थी वो हमारी नीचे ही रहेगी, और हमारा इंसुलिन बार बार रिलीज नहीं होगा। ये हमारा पहला पैरामीटर था जिसको हमने समझ लिया। क्रेविंग्स बार बार जो उठती हैं, जो लोग कहते हैं ना कि हमें भूख बहुत लगती है, वो भूख के लूप में फंस जाते हैं। यानी कि उनको भूख है नहीं, लेकिन बॉडी डिमांड कर रही है लूप। बार बार जो है ब्रेक करना जरूरी है। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा ना खाएं, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। वो क्रेविंग्स का असर होता है, ये ब्रेन से सिग्नल रिलीज होता है, ना कि हमारा कोई स्टोमक से रिलीज हो रहा है। ये लेप्टिन और इसमें फर्क है। दूसरे पे हम चलते हैं, वो होता है हंगर। अब देखिए, जब मैंने इंसुलिन बार बार रिलीज किया, इंसुलिन जो हरा वाला आप देख रहे हो कि ये बार बार रिलीज होगा, बार बार डाउन होगा। इसके साथ मैंने जब, जरूरी नहीं है कि शुगर ही खाऊंगा मैं, क्रेविंग्स होंगी तो हो सकता है मैं कुछ हाई कैलोरी की डाइट भी खा लूं, हो सकता है मैं काजू खा लूं, हो सकता है मैं ज्यादा रोटी खा लूं, हो सकता है मैं कुछ भी खा सकता हूं। तो ये एक तरह से मेरी हंगर इनडायरेक्टली इंक्रीज हो रही है इंसुलिन की वजह से। तो जब आप चीनी आप छोड़ दोगे, अपनी लाइफ में से काट दोगे, आप देखोगे कि आपकी हंगर भी कम हो जाएगी। बहुत से लोग देखे होंगे जो शुगर फ्री चैलेंज के बाद जब हम उनसे कहते थे कि भाई आप नॉर्मल डाइट लो, वो लोग ज्यादा खा ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी इंसुलिन जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। जब इंसुलिन स्टेबलाइज हो जाएगी तो क्रेविंग्स नहीं उठेंगी, क्रेविंग्स नहीं उठेंगी तो भूख भी नहीं लगेगी। आपका लेप्टिन बढ़िया तरीके से काम करेगा, जितनी जरूरत है उतना खाना खाओगे, तो हंगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। आप ट्राई करके देख लेना इसको। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है, फटीग। आपने सुना होगा, जो कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं और उनको मतलब अलार्म बार बार बजता रहता है, बार बार वो बंद करते हैं, फिर बार बार बजता है, फिर उठते हैं, तो मुश्किल से मतलब महाभारत हो जाती है उनको उठने में। तो ये इसको फटीग कहते हैं। यानी बॉडी पूरे दिन परेशान रहती है, थकी थकी। आप खा भी रहे हो फिर भी आप कहते हो यार एनर्जी नहीं है, एनर्जी लो है। अब ये एनर्जी गई कहाँ भाई? जो आपने खाना खाया वो गई कहाँ एनर्जी? सोचने वाली बात है। आप खाना तो खा रहे हो, और जो शुगर फ्री चैलेंज का आदमी है वो खाना बल्कि कम खा रहा है, उसमें एनर्जी है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? आप समझना है इसको सेल लेवल पे। अब हम सेल लेवल पे समझते हैं। देखिए, ये हमारी एक सेल है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम दो चार मोटी मोटी चीजें समझ लेते हैं।
ये बीच वाला हिस्सा जो है इसको साइटोप्लाज्म कह देते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया करके यहाँ एक जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये हर इंसान के अंदर ट्रिलियंस में होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही एनर्जी बनानी है। आप जो इसको दोगे ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल माना गया है। अब देखिए, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं थोड़ा जूम करता हूं आपको समझाने के लिए। मैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे समझाता हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसमें एक मेरा होल है जहां से न्यूट्रिशन अंदर जाएगा, ठीक है जी। ये वो न्यूट्रिशन है जो आप ले रहे हो, ठीक है जी। और एक और होल है, इसमें मेरा इंसुलिन जाएगा, ठीक है जी। अब जो आप खाना खा रहे हो, आप समझना इस चीज को, जब आप खाना खा रहे हो, आपने चीनी खाई, चीनी खाने से होगा क्या, इंसुलिन पुश करेगा उस चीनी को, ग्लूकोज को इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बार बार पुश करेगा। अब आपने इतनी चीनी खा ली कि वो ऑलरेडी इतनी फुल हो चुकी है उसके अंदर कि अब उसमें जगह नहीं बची। अब इंसुलिन फिर से रिलीज हो गया। अब इसने फिर से इसको पुश करने की कोशिश करी। अब यहां से इस माइटोकॉन्ड्रिया ने दे दिया जवाब। इसने कहा जी भाई साहब बस करो, अब मेरे पास जरूरत की से ज्यादा, मतलब अब रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आप ज्यादा दे रहे हो ग्लूकोज। तो ये इसको लेना बंद कर देगा। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। जब सेल डिमांड बंद कर दे कि भाई अब मुझे मत दो, आप कितना इंसुलिन रिलीज करोगे, तो इंसुलिन को ये रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, इंसुलिन जो होता है ना, ये एक चाबी की तरह होता है। मैं हमेशा बताता हूँ, ये एक ताले की चाबी है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ताला है, उसकी एक चाबी है इंसुलिन जिसको बोलते हैं। ये चाबी लगेगी तो ये दूसरा वाला होल खुलेगा, ये चाबी नहीं लगेगी तो ये होल हो जाएगा बंद। अब जब चाबी लगेगी ही नहीं, तो ये वाला होल में जो न्यूट्रिशन जा रहा था ये भी हो जाएगा रिजेक्ट। तो जो आप खाना खा रहे हो वो एज इट इज न्यूट्रिशन आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। फ्रेश होने जब आप जाते हो तो सारा न्यूट्रिशन बाहर कर दोगे, कुछ भी मतलब बॉडी में नहीं गया, एक्सक्रीट हो गया सारा कुछ, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया हमारी सेल ने। अब देखिए, सेल तो डिप्राइव होगी ना, जब इसको न्यूट्रिशन की जरूरत थी वो न्यूट्रिशन तो गया बाहर इंसुलिन की वजह से। तो सेल जब न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी तो इसमें जितनी भी एनर्जी जो वो बनानी चाह रही थी माइटोकॉन्ड्रिया, वो नहीं बन पाएगी। अब सेल मेरी थकी थकी रहेगी। अब ऐसी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है मेरी बॉडी में, सारी मेरी सेल्स डिप्राइव्ड हो जाएंगी। और जितनी भी सेल्स का कॉम्बिनेशन जब आप देखोगे, जिसको बॉडी कह देते हैं, ये मेरी फटीग में चली जाएगी, थकावट में चली जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, कम चीनी खानी है। कम चीनी खाओगे तो इसकी कभी भी खाना पूर्ति होगी नहीं, ये हमेशा इंसुलिन को आने देगी। इंसुलिन आएगी तो चाबी से ताला खुलेगा, ताला खुलेगा तो न्यूट्रिशन भी आएगा, न्यूट्रिशन आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करेगी, एनर्जी जनरेट करेगी तो बॉडी फटीग से बाहर हो जाएगी। समझ में आ गया होगा कि क्यों चीनी खतरनाक होती है, थकावट क्यों रहती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल लेवल पे हमारा जो है फंक्शनिंग इसकी डिप्राइव्ड हो जाती है, मतलब ये काम करना सही नहीं करती फिर। अब आपको समझ में आ गया कि फटीग कैसे चलेगी। और ये रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर की जो आपने देखी होगी, वो एक झूला जो होती है, वो बार बार ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, वो चीज चलती रहेगी। यानी इंसुलिन बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, सेल जवाब दे देगी, हाथ जोड़ लेगी कि जी नहीं चाहिए। अगली चीज पे चलते हैं, अलर्ट। देखिए अलर्टनेस का इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। जब हम चीनी छोड़ देते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स यानी जो आपके दिमाग में जो हमारी कोशिकाएं हैं, ये भी ट्रिलियंस में होती हैं। मेरा जो दिमाग है ये सारा न्यूरॉन से बना हुआ है। जब मेरे न्यूरॉन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, ऊपर समझाया मैंने कि न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, तो ये न्यूरॉन्स को भी न्यूट्रिशन जब मिलेगा तो न्यूरॉन्स का काम क्या है, ब्रेन को सही काम कराना। तो ब्रेन में अलर्टनेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप चीनी खा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कंसंट्रेशन खत्म, ठीक है, आपका सोचने की क्षमता खत्म, आपका डिसीजन लेने की क्षमता खत्म, कोग्निटिव बिहेवियर आपका खत्म, आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाएगा जो न्यूरॉन से रिलेटेड है। टेस्ट में डिफरेंशिएट करने में, फर्क करने में आपको दिक्कत आएगी, आपको स्मेलिंग में दिक्कत आएगी। तो जो ज्यादा चीनी खाते हैं उनको आप देखोगे, एक मतलब मैं उस शब्द को यूज नहीं करना चाह रहा, पर आपको समझा देता हूँ, मंद बुद्धि से ये रिलेटेड होता है। जो कह देते हैं ना कि भाई 2-2 किलो गुड़ खा जाता था मैं, वो 2 किलो गुड़ खा रहा है इसकी मंद बुद्धि से, इससे पहचान हो रही है कि 2 किलो गुड़ कौन खाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं। अलर्टनेस अगर चाहिए, पायलट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि लो शुगर फूड खाना, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वाटर रिटेंशन। देखिए चीनी जो होती है ये वाटर को रिटेंट करती है, यानी आपकी बॉडी में अगर चीनी रहेगी, शुगर रहेगी, तो पानी स्टोर होगा।
इसका इसके अगर फॉर्मूले का आप समझोगे तो जो हमारा कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, ये जब टूटते हैं तो वाटर को मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हमारा पानी ज्यादा जाएगा बॉडी में तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, किडनी को फंक्शन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि वाटर रिटेंटेड है बॉडी, फिल्ट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो तीनों पे अननेसेसरीली हमारा लोड आ गया एक तरह से। ये अननेसेसरी लोड जो है, डेड लोड जो है, ये बॉडी को परेशान करता है। इसलिए वाटर रिटेंशन सबसे गंदी चीज होती है। जब आप शुगर छोड़ोगे आप देखोगे सबसे पहले तो ये वाटर रिटेंशन जो हुआ है, जो पानी आपके बॉडी में था, ये लूज होगा। जो आप कहते हैं ना एक हफ्ते में मेरा जी 4 किलो गया, 5 किलो गया, ये एक्चुअल में आपका वाटर रिटेंशन गया। आप देखोगे पैंट आपकी जो है, जो 38 इंच की आती थी वो 34 की हो जाएगी हफ्ते भर में ही। इतनी जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। उस एक हफ्ते के बाद फिर आपका फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो इमीडिएटली जो इंचेस लॉस होते हैं वो हमारी वाटर रिटेंशन की वजह से होते हैं। आप करके देखिए चीनी को छोड़ के, आपको पता लगेगा। उसके बाद आते हैं मूड पे। मूड का ब्लड शुगर से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा मैंने बताया वो बार बार बढ़ेगा, बार बार घटेगा इंसुलिन। तो उससे हमारे हॉर्मोन्स भी एलिवेट होते हैं। अब जैसे एक हमारा एक मूड का हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। आपने नाम सुना होगा, कॉर्टिसोल बढ़ गया जी। कॉर्टिसोल क्या है? एक तरह से स्ट्रेस का हार्मोन है। यानी जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है, कल एक पोस्ट भी आई थी हमारे ग्रुप में कि अगर आप एक बार गुस्सा करते हो तो 45 मिनट तक आपके बॉडी में वो स्ट्रेस के हॉर्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। और 7 7 8 8 घंटे तक रहते हैं वो कुछ हॉर्मोन्स। तो ये जो कॉर्टिसोल है ये इमीडिएटली एलिवेट करेगा। ये सारे हॉर्मोन्स को लेके चलता है अपने साथ। तो मूड आपका बेटर हो जाएगा अगर आप चीनी को छोड़ दोगे। अब आते हैं थोड़े और निचले स्तर पे, जिस पे हम स्किन के लेवल पे बात करेंगे। स्किन में हमारे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं, उनको बोलते हैं एंड्रोजेंस। वुमेन के अंदर एंड्रोजेंस इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप चीनी का इंटेक बढ़ा दोगे। और मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा अगर आप चीनी को बढ़ा दोगे। टेस्टोस्टेरोन आप जानते ही हो कि ये मैनली हार्मोन है। यानी एक आदमी में जो मेन हार्मोन होता है वो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, जो डिसाइड करता है वुमेन और मैन में। तो टेस्टोस्टेरोन अगर डाउन होगा आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। साथ में जो सेक्सुअल रिलेटेड जो हमारे इश्यूज हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। और कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं। टेस्टोस्टेरोन डाउन होने से हमारे जो है नेगेटिव फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब सुसाइडल अटैक्स तक के हमारी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए चीनी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनका हॉर्मोन्स का। जो ज्यादा मात्रा में खाएगा उसका टेस्टोस्टेरोन जाएगा डाउन। एंड्रोजेंस लेडीज का बढ़ेगा, जिससे हमारी एक्ने, जो आप देखते हो चेहरे पे पिंपल्स हो गए या चेहरे पे कोई हमारी झाई हो गई, झुर्रियां हो गई, जो कुछ भी है वो सारा एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस उसको नाम दिया गया है, जो ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं स्किन के। तो ये बढ़ेगा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस साथ में लेके चलता है इनको। अब आते हैं स्टिफनेस पे। स्टिफनेस का मतलब क्या है? ये इसको हम दूसरी भाषा में इन्फ्लेमेशन भी कह देते हैं। इन्फ्लेमेशन को समझना जरूरी है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। अब देखिए सूजन सिर्फ यही नहीं है कि घुटने में सूजन आ गई जी, हाथ में सूजन आ गई जी, पैरों में सूजन आ गई। सूजन बहुत बड़े लेवल की चीज होती है। हम जो बाहर से देख रहे हैं तो ना कुछ है, इसके अंदर चलते हैं। हमारी एक आर्टरी है, यानी नस है खून की। इस खून की नस का जो ये अंदर का हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, जो स्किन के बिल्कुल, जो इसकी ट्यूब का बिल्कुल बाहर का हिस्सा है, यहाँ अगर इन्फ्लेमेशन हुआ, आपको समझना है, अगर यहाँ इन्फ्लेमेशन होता है तो ये सूजन में आप जानते हो कि चीजें फैलती हैं। जब यहाँ ये फैलनी स्टार्ट होगी और यहाँ पर मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि इसको जगह कम मिली ब्लड को फ्लो करने की। जो मेरा ब्लड है उसको जगह, डायामीटर कम हो गया क्योंकि सूजन की वजह से ये फैलना स्टार्ट होगी स्किन, ये अंदर की ट्यूब। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से मेरे को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर मान लीजिए किसी की क्लॉटिंग थी पहले से ही, यानी हमारा पहले से ही इतना बंद है, जो कि 70 80% कई बार हमारी ब्लॉकेज होती है, तो और ज्यादा हमने डाया कम कर दिया, तो फिर ये 100% हमारा ये क्लॉटिंग होगी और हमारा हार्ट अटैक की तरफ ये जा सकता है। ठीक है, वो किस्मत है कि अगर आपका कितनी ब्लॉकेज है उस पर डिपेंड करेगा। तो इन्फ्लेमेशन आर्टरीज लेवल पे जो हमारी हो रही है वो बहुत खतरनाक होती है। इसलिए अगर आप चीनी छोड़ दोगे तो ये इन्फ्लेमेशन आप देखोगे इमीडिएटली हमारी ये कम हो जाएगी, ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है। और बॉडी में स्टिफनेस कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएंगे, पेन्स वगैरह ये सब इसी की देन होती है। और ये तो साइंटिफिक स्टडी कहती है। उसके बाद चलते हैं जी, अगर आपने, अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है जो हम वेट लॉस की जर्नी में लोग होते हैं उनके लिए खास तौर से। अगर आप शुगर को छोड़ देते हो और आप कार्ब्स को छोड़ देते हो एक साथ, कार्ब्स की हमारी डाइट प्लान में ऑलरेडी शॉर्टेज होती है, तो और साथ में आप
पोटेशियम को बढ़ा देते हो, जो हमारे मल्टीविटामिन जो हमें सब देते हैं उसमें होता है। और B2 जो हमारी जो विटामिन है, ये अगर आपस में जुड़ गए तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, अब इसको थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है आपको। मैं एक फोटो लेके आता हूँ। आपको ये फोटो दिखाई देगा, इस फोटो को समझना है। देखिए आपने खाना खाया, अब इसमें लो कार्ब है, लो कार्ब्स, और साथ में हमारा इसमें फाइबर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, और साथ में चीनी भी नहीं आपने खाई। अब समझना है कि इसमें तीन चीजें होंगी, प्रोटीन होगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे, और कुछ फैट्स होंगे। जब ये तीन चीजें हमारी टूटेंगी लिवर के अंदर जाके, तो आप देखोगे कि हमारा प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड हमारा सिंथेसाइज हो जाएगा, साथ में मसल्स बन जाएंगी। हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया वो टूट गया ग्लूकोज में, डायरेक्ट इमीडिएट हमें एनर्जी मिल गई। एडीपी से एटीपी मिल गया, हमें एनर्जी मिल चुकी है, हमारी बॉडी यहाँ पर काम कर रही है ग्लाइकोलाइसिस से। तीसरी चीज होती है ट्राइग्लिसराइड, यानी हमारे फैट, जो हमारे हेल्दी फैट हैं, ओमेगा 3 वगैरह जो हम खा रहे हैं साथ में, ये टूटेगा हमारा फैटी एसिड्स में। जैसे ही फैटी एसिड्स में टूटेगा, ये हमारा फैट जो हमारा स्टोर हो रहा था बॉडी में, उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने एनर्जी शॉर्टेज में हम गए, यानी हमने ये वाली चीज जो है ये काट दी, हमने ग्लूकोज काट दिया अपनी बॉडी से, चीनी काट दी हमने। प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये सबसे लास्ट में आता है, तो हम इस पे बाद में जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन सबसे एंड में यूज करता है बॉडी। बचता क्या है, ये वाला हिस्सा। अब बॉडी क्या करेगी, इस वाले एरो को समझिए नीचे से, ये फैट सेल्स हैं जो आपके बॉडी में स्टोर्ड हैं, ये टूटनी स्टार्ट होंगी, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फैट वेट लॉस। इसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि यही हम करना चाह रहे हैं। तो करने के लिए हमने क्या किया, इसको काटा, इसको काटा, और इसको इंप्रूव किया, यानी हमने इस पे ध्यान दिया। इस पे ध्यान देंगे तो होगा क्या, हमारा सारा फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा, ये वाला हिस्सा काम करेगा। लिपिड सिंथेसिस कहते हैं, ये ब्रेक डाउन होगा, फिर यहाँ से फिर से एनर्जी कन्वर्जन होगा, इसको हम कीटोन्स कहते हैं। ये कीटोन्स कहते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है कीटोजेनेसिस। ये जो हिस्सा है इसको कीटोजेनेसिस कह रहे हैं। तो पहली प्रेफरेंस ये होती है, देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, आपको थोड़ा समझना है। पहला प्रोसीजर ये है, दूसरा प्रोसीजर ये है, और तीसरा प्रोसीजर ये है। प्रोटीन पे सबसे एंड में जाएगा। अगर आपका फैट भी खत्म हो गया बॉडी से, तो फिर प्रोटीन पे भी जाएगा, मसल्स भी तोड़ेगा ही। इसलिए मसल्स को बचा के रखने के लिए हमें क्या करना है, यहीं पे बॉडी को रोक देना है। इसके लिए क्या करना है, हमें अपने बॉडी में ग्लूकोज को कम करना है, जिससे इसका नंबर आए। और ग्लूकोज को कैसे कम कर सकते हो, जो आप रेडीमेड फूड खा रहे हो उसको बंद करके, जो आप फटाफट जो चीनी वाला इंतजाम कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, वो बंद करना है। 2 मिनट मैगी नूडल्स बंद कर रहे हो, और जो भी चीज जो जल्दी एनर्जी दे रही है, पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया, ये बंद करोगे तो बॉडी को मिलेगा ही नहीं है कुछ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है इसके लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो धीरे धीरे टूटते हैं, तो बॉडी को इमीडिएट एनर्जी चाहिए। फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स तो आपको पता ही है, जैसे जा रहे हैं ऐसे ही आ जाएंगे बाहर, इसलिए टूटेगा यही। अब आप देख लो आप इसको कैसे तोड़ पाओगे, अगर आप यही देते रहे बॉडी को, चीनी ही देते रहे, तो इसका नंबर कभी नहीं आएगा, फिर आप कभी फैट नहीं बर्न कर पाओगे। तो ये वाला हमारा नए एंजाइम्स स्टार्ट होंगे 3 दिन में, 4 दिन में आप देखोगे आपको क्रेविंग्स उठेंगी, भूख लगेगी, फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कुछ एंजाइम्स बन रहे हैं। क्योंकि कीटोजेनेसिस ऐसे नहीं है कि इतनी आसानी से स्टार्ट हो गया, कीटोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। वो एंजाइम्स बॉडी जब बनाती है जब आपको कीटोजेनेसिस की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, उस जरूरत के दौरान ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, और 3-4 दिन के अंदर ही भाई मर गए मर गए मर गए, खाना लाओ खाना लाओ, वो कीटोजेनेसिस कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाता। इसलिए वो क्रेविंग्स को, भूख, उस समय की जो भूख है अगर आप उसको झेल गए, उस समय की जो चीनी की क्रेविंग्स थी उसको आप झेल गए, तो आप कीटोजेनेसिस में पहुंच जाओगे। और कीटोजेनेसिस में अगर आप पहुंच गए तो एक समुंदर खुल जाएगा एनर्जी का। फैट सेल्स एक समुंदर है एनर्जी का, वो 5 मिनट में आया, वो खुल जाएगा तो आपको एनर्जी एनर्जी रिलीज होगी, फिर आप देखोगे कि आपको कभी एनर्जी की दिक्कत ही नहीं आएगी, भूख कभी नहीं लगेगी, क्योंकि एनर्जी का समुंदर है, फैट सेल्स इतनी है बॉडी में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, रिस्क ऑफ आर्टरीज क्लॉगिंग। ये हमारा जैसे जैसे जब आप अभी मैंने बताया था, ये जो चीज थी ये वाली, जब आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, और अननेसेसरी ग्लूकोज जमा होगा, अननेसेसरी फैट जमा होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, तो इसको आर्थरो, इस बीमारी को कहते हैं आर्थरो स्क्लेरोसिस। जो कहते हैं ना कि हमारी बॉडी चोक हो गई, हमारा वीन्स आर्टरीज ब्लॉक होगी 80%, 90%, ये क्या चीज है, इसको यही कहते हैं।
इसके बाद इसमें हमारा यहाँ से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है और फिर हमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। हार्ट के जो आर्टरीज हैं उसको एंजाइना कहते हैं। एंजाइना का नाम सुना होगा, एंजाइना। एंजाइना और जो हार्ट के दौरान दर्द होता है अटैक के दौरान, वो इसी की देन होती है। तो हमें शुगर इंटेक कम करने से हमारा क्लॉगिंग कम होगी, आर्टरीज हमारी सफाई हो जाएगी। ग्लूकोज नहीं रहेगा ना उसमें, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो उसमें फालतू का जो कोलेस्ट्रॉल है ये सब नहीं आएगा। ये मैं बता चुका हूँ। सपोर्ट नर्व सेल्स, कीटोन्स जो हैं, ये जो हमारा कीटोजेनेसिस से आप देख रहे हो कि जो यहाँ हमारे एंजाइम्स, यहाँ पर हमारे एंजाइम्स जो ये रेडी हुए थे, ये एंजाइम्स सपोर्ट करते हैं हमारे नर्व सेल्स को। यानी ये जब जब ब्रेन में जाएंगी, ये नर्व सेल्स में जाएंगे हमारे कीटोन्स, ये ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको इमीडिएटली इंप्रूव करेगी। तो अलर्टनेस और ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं, ये बहुत चीजें हैं। देखिए ये इतनी गहराई की चीजें हैं कि हम इनको बहुत अंदर तक नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना समझ लेना है कि आपका न्यूरॉन सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। आप ज्यादा चीनी खाओगे तो ये हमारा न्यूरॉन्स को सपोर्ट नहीं करेगा, कम खाओगे तो ये कीटोन्स बॉडी को सपोर्ट करेगा। फिर एक लास्ट चीज आती है जिसको हम NAFLD कह देते हैं। ये NAFLD आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। NAFLD इसको समझने हैं। NAFLD का मतलब होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। यानी जो शराब नहीं पीते हैं उन लोगों का अगर लिवर फैटी हो जाए तो वो किस वजह से हो गया, तो वो शुगर की वजह से होता है। शुगर को अब अगर हम तोड़ेंगे, C12H22O6, ये इसका फॉर्मूला है, शायद यही है, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसको जब आप तोड़ोगे तो आप देखोगे कि 50% तो आपका फ्रुक्टोज और 50% ग्लूकोज। सिंपल सा फॉर्मूला है, इनमें टूट जाएगा ये। आलू को अगर आप तोड़ोगे तो सीधा 100% फ्रुक्टोज में टूट जाएगा, उसमें ग्लूकोज नहीं होता। लेकिन चीनी में 50% फ्रुक्टोज, 50% ग्लूकोज। अब देखिए ये ग्लूकोज जब गया, ग्लूकोज कहाँ दिक्कत करेगा? ग्लूकोज करेगा दिक्कत पैंक्रियास को। मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन बार बार रिलीज करेगा ग्लूकोज की वजह से, तो ये तो डेड करेगा पैंक्रियास को। और जो ये फ्रुक्टोज वाला हिस्सा है ये जाएगा लिवर में, ये करेगा डेड लिवर को। अब आप समझ गए होंगे कि लिवर भी परेशान, पैंक्रियास भी परेशान, तो ये तो प्रॉब्लम करेगा NAFLD की। यानी आपके लिवर को प्रोसेस ही करने में इतनी परेशानी हो जाएगी कि ये चोक हो जाएगा, उसकी वजह से फैटी लिवर हो जाएगा, इसकी वजह से पैंक्रियास कैंसर हो जाएगा, या फिर टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन खतरनाक हैं। अब पैंक्रियास को कम अगर काम कराना है तो ग्लूकोज कम दो। ग्लूकोज कैसे कम दोगे? रेडीमेड आइटम बंद करो, चीनी बंद करो, एडिड शुगर बंद करो, कार्ब्स बंद करो, गंदे कार्ब्स जो होते हैं उनको बंद करो, और फ्रुक्टोज बंद करोगे तो आपका लिवर बढ़िया रहेगा। और देखिए लिवर अगर ठीक रहा, मैं समझा रहा हूं फिर से, ये देखिए लिवर द मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज लिवर। हम जिसको बिल्कुल तरजीह नहीं देते वो है हमारा लिवर। लिवर को हम ऐसे समझ रखा है चौकीदार है, कुछ है ही नहीं, मतलब इसका काम ही नहीं है। लेकिन आपको बता देता हूँ, लीवर से जो मौतें हो रही हैं वो आजकल हार्ट को भी क्रॉस कर रही हैं। लीवर को हमें कभी भी इतना बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। लीवर का काम 24 घंटे का होता है। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म जो है और जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है, ये सारा काम हमारा लिवर कर रहा है। अगर हमने लिवर को ठीक नहीं रखा तो आप देखोगे सारे बाइल जूस, जो हम बात कर रहे थे बाइल जूस उस दिन, गॉल ब्लैडर का होता है, ये हमारा फंक्शन कम कर देगा इमीडिएटली। मेटाबॉलिज्म इमीडिएटली चरमरा जाएगा। जो तीनों मेटाबॉलिज्म के स्टेट थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस और हमारा कीटोजेनेसिस, तीनों चरमरा जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग हमारी कम हो जाएगी इमीडिएटली। आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया, खाना खा रहे हो एसिडिटी हो रही है, जो आप खा रहे हो जलन हो रही है, दवाइयां खानी स्टार्ट करोगे तो लीवर कम फंक्शन काम करेगा, आपकी बॉडी पे इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देगा। आपकी स्किन, आपका फेस, आपके मूड, गट, सब कुछ चरमरा जाएगा। लिवर को इसलिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना गया। और लिवर को चोक होने से रोकने के लिए आपको फ्रुक्टोज कम देना पड़ेगा। और फ्रुक्टोज अब आप पहचान लेना कि किस किस में होता है। चीनी का मैंने आपको बता ही दिया। तो फिर से हम एक बार ऊपर पहुंचे, मैं इसको एक बार जॉट डाउन करता हूं आपके सामने। 9 वीक्स, मतलब 2 वीक्स नो शुगर, आप 2 हफ्ते के लिए ट्राई करें। उसमें आप देखोगे आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हो गई, आपका हंगर कंट्रोल हो गया, आपकी फटीग दूर हो गई, आप बहुत अलर्ट हो जाओगे। आप देखोगे कि पानी का लॉस होना स्टार्ट हो गया, मूड आपके अच्छे हो गया, ब्लड शुगर कम होते ही स्किन में आपके में इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देगा। स्टिफनेस, दर्द, इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये कम हो जाएंगे। और कार्ब्स के साथ अगर आप शुगर को लेते हो, छोड़ देते हो, और साथ में पोटेशियम की इंटेक बढ़ा देते हो, जो हमारे मल्टीविटामिन हमारे रिकमेंडेड हैं हर्बल लाइफ के, आप उनको लेते हो, तो आप देखोगे कि आपके नए एंजाइम्स स्टार्ट हो जाएंगे।
नया फ्यूल स्टार्ट हो जाएगा, आप देखोगे कि वेट इमीडिएटली आपका गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यही वजह होती है जो हमारा वेट लॉस होता है, उसमें बड़े हिसाब से मतलब ये सारी चीजें रखी गई हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा शेक मीठा होता है, देखिए उसको आपको समझना है, वो मीठा शुगर की वजह से नहीं है। वो मीठा लगना और मीठा होने में फर्क है, उसमें एस्पर्टेम होता है। एस्पर्टेम जो होता है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, इसमें हमारी कोई कैलोरी नहीं होती, इसलिए वो मीठा दिखेगा लेकिन मीठा नहीं होगा वो। तो वो डिजाइंड है इसी हिसाब से, कैलोरीज उसकी इसी वजह से। अगर उसमें मीठा होता तो कैलोरी 200 होती नहीं उसमें कभी, वो तो 800 कैलोरी हो जाती फिर। ठीक है जी। उसके बाद आप देखोगे हार्ट की प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाएंगी, ग्लूकोज आपका बिल्कुल बेटर रहेगा, क्रेविंग्स खत्म, और आपका इंसुलिन जो है एक लेवल पर रहेगा, वो अप डाउन रोलर कोस्टर खत्म। और न्यूरॉन्स बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको नींद कम आएगी स्कूल में, वो देखेंगे अलर्ट हो गए, टीचर के जवाब जल्दी देना स्टार्ट करेंगे। और ये सबसे गंदी जो बीमारी आजकल चल रही है बच्चों में स्पेशली एनएफएलडी की, ये आप देखोगे दूर हो जाएगी। इसीलिए चीनी को स्वीट पॉइजन कहा गया है। आप देख रहे हो ये जितने भी काम हमने ऊपर सुने, ये एक जहर का काम है, एक जहर ही ये सब कर सकता है। तो मीठे इस जहर को अपनी लाइफ से काट डालो, और आप फिटनेस की एंजॉयमेंट आज से ही शुरू करोगे। आज से ही आप देखोगे, अगर आपने आज ही काट दिया तो आप कल ही रिजल्ट देख सकते हो। और अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं एक चाय से कुछ नहीं होता, एक चम्मच चीनी से कुछ नहीं होता, तो भाई आप फिर नहीं कर पाओगे इसको। तो या तो कंप्लीटली इसको स्टॉप करोगे, या फिर आप इसको कभी स्टॉप नहीं कर पाओगे। अब आपको डिसीजन लेना है क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। देखिए कितनी जबरदस्त एजुकेशन मिली है आज, बिल्कुल हमें साइंटिफिक तरीके से एक सेल लेवल पे अमित भाई ने बताया कि शुगर कैसे हमारे सेल्स के ऊपर जो है कि इफेक्ट करता है, कैसे हमारे सेल्स को इफेक्ट करता है। और देखिए जब हमारे सेल्स इफेक्ट होते हैं तो सभी को पता है कि हमारी बॉडी सेल्स से ही बनी है, और वो सेल्स अगर हमारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी हमारी जो है कि प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो उसके पीछे जो है कि हमारी चीनी का बहुत बड़ा रोल है। चीनी और सॉल्ट, देखिए दोनों वाटर रिटेंशन में बहुत बड़े जो है कि मेन चीज होती है। सॉल्ट भी जो है कि वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में, और शुगर भी। तो बहुत बढ़िया ढंग से सारी की सारी पॉइंट्स अमित भाई ने आपको बिल्कुल डिटेल से बताए हैं। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो हम जो है कि 5 मिनट का टाइम ले सकते हैं। अभी 8:33 हुए हैं। जी कपिल, आपका हैंड रेज है। कपिल अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर, आवाज आ रही है जी। जी जी जी। ये आ रही है कपिल। बहुत अच्छी एजुकेशन थी भैया। बस मेरा एक क्वेश्चन है, उसका प्लीज जवाब देना। तो इन शुगर को हम क्या, ये जो गुड़ है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा या फिर इसको हम अलग रखेंगे? तो एक बार प्लीज बताएंगे थोड़ा सा। देखो चीनी की ना, चीनी को आपको ऐसा नहीं समझना है कि चीनी कोई, मतलब हम बहुत ही फिजिकल लेवल पे सोचते हैं चीनी को। फिजिकल लेवल पे हम सोचते हैं कि इसकी कई फॉर्म होती हैं, चीनी होगी, गुड़ हो गया, या खांड होगी, या फ्रूट्स हो गए। जी। हाँ जी, ठीक हाँ है जी। हम ये फिजिकल लेवल पे चीजों को देखते हैं। अगर हम केमिकल लेवल पे अगर चीजों को देखें तो ये टूटती एक ही फॉर्मूले में है। अगर आप गुड़ को तोड़ोगे तो C6H12 जो है हमारा, वही फॉर्मूला हाँ बनेगा। जी, हाँ जी। आप अगर फ्रूट्स को भी तोड़ोगे तो फ्रूट्स भी आपके उसी फॉर्म में टूटेंगे, चीनी को भी उसी फॉर्म में तोड़ोगे आप। ठीक तो है। जब आप केमिकल लेवल पे देखोगे, बॉडी को नहीं है इस बात से मतलब, लिवर को नहीं है इस बात से मतलब कि ये गुड़ है या खांड है या क्या है। हम्म। वो देखेगा इसको तोड़ने के बाद क्या बन रहा है, कौन से एसिड्स बन रहे हैं, कौन सा केमिकल बन रहा है, कौन सा कार्बन बन रहा है, कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो उसको तो वो चीनी और गुड़ सब बराबर है। तो आपको फ्रुक्टोज हो गया जो, ये फ्रुक्टोज बंद करना ही पड़ेगा भाई। अगर ठीक है। आप फ्रुक्टोज लोगे, फ्रूट्स भी खाना गलत है, ज्यादा फ्रूट्स खा लेते हैं और ज्यादा जूस पी लेते हैं, वो इसलिए बंद करते हैं कि जूस जब ज्यादा पीते हैं तो आप डायरेक्टली फ्रुक्टोज इंजेक्ट कर रहे हो। जब हम फ्रूट कम मात्रा में खाते हैं तो आप फ्रुक्टोज दे तो रहे हो, लेकिन आप साथ में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी दे रहे हो। ठीक है, साथ में आप उसको रफेज दे रहे हो, आप उसको साथ में डाइटरी फाइबर्स दे रहे हो। तो वो इतना लोड नहीं करता। लेकिन जब डायरेक्टली आपने उसमें लिक्विड ही डाल दिया सीधा, तो चोक होगी होगी। तो आपको ये साइड करने पड़ेंगे चीजें अगर मैक्सिमम रिजल्ट लेते हैं। देखिए सवाल लोग ये पूछेंगे कि फिर मर जाए जी, सवाल लोग पूछेंगे ये कि क्या मर जाए जी। देखिए फ्रुक्टोज ऐसा नहीं है कि लिवर, आपने फ्रुक्टोज दिया तो लिवर क्लॉग हो गया। आपने देना है लिमिटेड मात्रा में,
लिमिटेड मात्रा में चीजों को दोगे तो बॉडी बनी है उसके लिए, लिवर का काम है उसको फंक्शन करना। लेकिन अगर मैं दिए ही जा रहा हूँ, दिए ही जा रहा हूँ, दिए ही जा रहा हूँ, सुबह 8-20 चाय पी रहा हूँ, मैं 10 चाय पी रहा हूँ, चाय के साथ फिर मैं और ट्राइग्लिसराइड भी ले रहा हूँ, तो कहाँ से कीटोजेनेसिस शुरू होगा भाई? कीटोजेनेसिस तो शुरू होगा ही नहीं ना। आपका मकसद क्या है, आपको ये समझना है। मेरा मकसद है फैट लॉस करना, तो कीटोजेनेसिस करना पड़ेगा। और कीटोजेनेसिस उतना डिले हो जाएगा जितना ज्यादा आप उसको दोगे शुगर। शुगर कम दोगे तो कीटोजेनेसिस आप अभी शुरू हो जाएगा। तो आपका मकसद क्या है? अगर आपको भाई 80 साल की उम्र है, आपको कोई कीटोजेनेसिस करना नहीं है, आपको करना है कि भाई मुझे तो उम्र काटनी है बस अपनी, पियो चाहे, कौन रोक रहा है? मकसद क्या है ना, ये डिसीजन ये तो आप ले रहे हो। अगर आपको करना है आज ही फैट लॉस, तो आप गुड़ खाओगे तो फिर उतना ही स्लो हो जाएगा। तो ये आपको देखना है, समझना है। और मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लोग पूछें, ज्यादा से ज्यादा आप सवाल पूछोगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। वेलकम। जी दुबे जी अनम्यूट करके बोलना प्लीज। जी गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। गुड जी मॉर्निंग सर। सर अमित जी ने बहुत बढ़िया बताया जो है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अमित जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जो 5:30 बजे की डाइट है हमारी फ्रूट्स की, उसमें मैं पपीता कभी और कभी एप्पल ले लेता था, तो क्या उसको भी बंद कर दूं क्या? देखो मैंने अभी वो बताया कि ऐसा नहीं है कि वो पपीता या एप्पल या ये जो फ्रुक्टोज है वो लिवर को क्लॉग करेगा। आपको समझना ये है कि वो कैलकुलेटेड मात्रा में है। जो जी आपके कोच ने वो दिया है वो उसकी कैलकुलेटेड मात्रा है उसकी। आपको जी बिना कैलोरी के भी काम नहीं चलेगा ना, जी आपको कैलोरी भी तो चाहिए। जी आपको कैलोरी फिर कहाँ से मिलेंगी? अगर मान लीजिए हम सारा ही कीटोजेनेसिस पे डिपेंड हो जाएं, आप समझना पूरी बात। तो अगर मैं कीटोजेनेसिस पे पूरी तरह से डिपेंड हो गया, तो कीटोजेनेसिस मैंने क्या बताया था कि दूसरे नंबर की प्रेफरेंस होती है बॉडी की। वो जी हमेशा पहले नंबर की प्रेफरेंस पे कोशिश करेगा कि हमें एनर्जी कंटिन्यूस मिलती रहे। कीटोजेनेसिस में बॉडी को आफत आफत होती है, जी तोड़ने में आफत होती है। मतलब जी फैट सेल्स को तोड़ना आफत है उसके लिए। तो उसको जी रेडीमेड एनर्जी भी देनी है। अब मान लीजिए आपको दौड़ लगानी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, तो जब कीटोजेनेसिस शुरू होगा, एनर्जी कन्वर्ट होगी, स्लो प्रोसीजर है वो, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इसलिए उसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी फास्ट भी देनी होती है, जी जिससे हमारा जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दिए हैं जैसे कुछ, तो उससे थोड़ी थोड़ी एनर्जी वहां से ड्राइव होती रहे, थोड़ी एनर्जी वहां से ड्राइव होती रहे, तो बैलेंस चले, मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो। अगर आपने फ्रूट्स भी बंद कर दिए, कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिए, फिर तो आप सारे ही कीटोजेनेसिस पे पहुंच गए। फिर उसके लिए आपको जो बीएमआर की जो एनर्जी चाहिए, बीएमआर का मतलब होता है सोने के लिए, खाने के लिए, जागने के लिए, आंखें चलाने के लिए, मेटाबॉलिज्म फिर तो स्लो ही हो जाएगा, फिर कहाँ से एनर्जी आएगी? वो इसलिए उसकी कैलकुलेशन है, आपको वो भी लेनी है। लेकिन वो कैलोरी कहाँ से आ रही है ये भी देखना जरूरी है ना। अब शराब में भी एक कैलोरी होती है ऐसे तो। अब ये थोड़ी है कि मैं शराब पी लूं, ठीक है ना जी, आपको कैलोरी का सोर्स भी तो देखना है। फ्रूट्स जो है उसमें फाइबर भी मिल रहे हैं आपको, चीनी जी में कहाँ मिल रहा है कुछ भी? ना फाइबर मिल रहा, ना कोई विटामिन मिल रहा, ना कोई प्रोटीन मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, सिर्फ कैलोरी कैलोरी मिल रही है। उसका फायदा क्या है? जी फ्रूट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसमें जी फाइबर मिल रहा है। आपकी लिवर की हेल्थ, आपकी हार्ट की हेल्थ भी तो देखनी है। जी जी अब जी हार्ट की हेल्थ कहाँ से आएगी अगर आप फ्रूट्स नहीं लोगे तो? जी फ्रूट्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, फाइबर का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी गट हेल्थ के साथ, मूड के साथ। तो उस जी हर चीज का कंपोजिशन बनाया गया है, इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। तो जी आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी है। जो कोच ने बनाई है वो कोच हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जी एक्सपीरियंस्ड है। जी जी। सर अजय पाल कहते थे सर जो है कि चने ले ले जो है, तो चना ठीक नहीं रहेगा इसकी जगह जी? देखो, किसकी जगह पे क्या लेना है ये कोच बताएगा, ये जी मैं जी सही इंसान नहीं होऊंगा उसके लिए। आपका जो डाइट प्लान आपको जो दिया गया है, उसमें जी चने इसलिए नहीं बताए कि चने चने चने, उसमें इसलिए नहीं बताए कि चने इसलिए दे रहे हैं कि जी आपने फ्रूट नहीं खाए। चने जी खाने हैं तो चने के टाइम पे खाने हैं, फ्रूट जी खाने हैं तो फ्रूट के टाइम पे खाने हैं। कभी फ्रूट नहीं मिल रहे हैं तो चने खा लिए। जी सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। चने में फाइबर होता है, चने में हमारा एक फुलनेस की फीलिंग आती है, चने में हमारा एक टेस्ट बड्स को भी तो थोड़ा चेंज मिल रहा है। अगर आप डेली फ्रूट्स खाए जाओगे, एप्पल खाए जाओगे, तो जी आप जी चने का स्वाद कैसे लोगे? तो सर सबका स्वाद धीरे 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 सबका स्वाद लेना है। सर बहुत बढ़िया बताया आपने सर। मैं तो दिन में कम से कम 50 चाय पी लेता था, लोग आते थे ऑफिस में उनको पिलाता था। लेकिन सर मैं आपको इतना विश्वास दिलाऊंगा कि आज 6ठा महीना चल रहा मुझे जो है, मैंने सर 1 कप चाय भी नहीं पिया है, बिल्कुल अवॉइड कर देखो, दिया है।
देखो दुबे जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपने चाय नहीं पी है, ये कोई आपने सेक्रीफाइस नहीं किया कि ये सोचो कि मैंने तो ये मतलब मैंने कोई सेक्रीफाइस कर दिया बहुत बड़ा। आपने जी कोई त्याग नहीं करा ये। जी आपने जहर को बंद किया है, ये तो आपके आपने मतलब चॉइस है, ये तो आपकी अच्छी। जी 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 आपने चाय नहीं पी है तो ये आपने बहुत कोई जबरदस्त काम नहीं कर दिया, ये रिक्वायरमेंट है हमारी ये। जी जी चाय जी जी पीना गलत है, चाय ना पीना तो नॉर्मल है। जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, यही जानना था सर जो। बहुत बढ़िया दुबे जी, समझ आ गया होगा कि ये हाँ सर। हम जहर को खाए जा रहे थे, वो हमने सिर्फ एक नॉर्मल किया है, बंद किया है हमने हमने कोई जो है कि बिल्कुल। जंग नहीं लड़ी है। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। ना अब ना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए आप चने की और फ्रूट की बात कर रहे थे, देखिए फ्रूट का अपना अलग काम होता है, चने का अलग काम होता है। वो एक आपको ऑप्शन दिया गया है ताकि आप एक ही चीज देखिए। बॉडी को हर चीज की जरूरत होती है, बॉडी को फाइबर भी हमें बढ़ाना होता है, कई बार प्रोटीन भी बढ़ाना होता है, कई बार हमें टेस्ट के लिए भी बदलाव करना होता है। तो वो सारी चीजें इसलिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। आप उसमें सर कीवी भी ले सकते हैं, आप उसमें एप्पल भी ले सकते हैं, आप उसमें चने भी ले। चने देखिए फायदा इसलिए करते हैं, एक तो उसके अंदर फैट नहीं होता, दूसरा उसके अंदर फाइबर और प्रोटीन होता है, जी जी। इजीली डाइजेस्ट होते हैं, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, इसलिए वो चने ऐड किए गए हैं। तो आप सर उनको इसलिए बदल जानना बदल के ले चाह रहा सकते हैं। था सर इसलिए जानना चाह रहा था कि मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन सर ये पपीते में और एप्पल में थोड़ी मिठास होती है, तो इसलिए मैं जानना चाहा कि मैं जानकारी ले वो लूं देखिए आपसे। नेचुरल नेचुरल है, और इतनी हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी होती है। जी उसको जी जी रिक्वायरमेंट को भी वहां से हम पूरा कर लेते हैं, इसलिए हमें आर्टिफिशियल जो होती है शुगर उससे बचना है। जो नेचुरल शुगर है, जो हमारे खाने में है, जो फ्रूट्स में है, वो हमारे लिए ठीक है। उसको ठीक उसको जो है कि प्रोसेस करने के लिए हमारा भगवान ने लीवर बनाया है। अगर हम जी जी। उसको बिल्कुल ही फ्री कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमें जितनी नीड होती है वो हमें पूरी करनी है। और हमारा जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें जो हमें नेचुरल शुगर जो मिल जाता है वो सफिशियंट है हमारी बॉडी के लिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। जी जी जी। और सर सर, बहुत जब बहुत आप बहुत जब आप फ्रूट्स खाते हो तो उसमें वो हमारे टेस्ट बड ये कह रही है कि ये मीठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें शुगर ज्यादा है। शुगर को हम चीनी से नहीं जोड़ रहे हैं, शुगर का मतलब होता है एनर्जी से। जी और सर, जी सर, फ्रूट्स लगेगा मीठा लेकिन उसमें कैलोरी कम होती है, जी ऐसे सर, जी समझना है। अब मान लीजिए जी आप जूस पीने गए, आप समझिए मेरी बात को, आप जूस पीने गए, जूस निकालने वाला क्या करेगा, उसमें 10 मौसमी डालेगा, तब एक गिलास जी जूस निकलेगा। जी आप 10 मौसमी खा के दिखाइए, जी नहीं खा पाओगे ना। तो 10 मौसमी का जूस पीने से जो कैलोरी मिली वो तो डायरेक्ट चोक करेगी। लेकिन जी अगर आप एक मौसमी खाओगे, 2 मौसमी खाओगे, तो कितनी गई उसमें, जी सर, जी सर, जी सर। ऐसे समझना है। ना ना, बहुत दूसरा बढ़िया सर। दूसरा देखिए, जो हम डायरेक्ट जूस पीते हैं उस जूस में जो है कि फाइबर जो होता है वो साइड हो जाता है। बिल्कुल। फाइबर बहुत जरूरी चीज है। कॉम्प्लेक्स फाइबर जब हमारी बॉडी में जाता है, तो मैंने एक दिन बताया भी था फाइबर के ऊपर पूरा, वो हमारी जो ग्लूकोज का लेवल है उसको स्लो कर देता है। वो एकदम से जो है कि टारगेट नहीं करता, वो धीरे 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 जो है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हमारी पैनक्रिया जो है कि इंसुलिन रिलीज करके उसको कंट्रोल कर लेता है, हमारी बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। इसलिए फाइबर के साथ जब हमारी बॉडी में फाइबर कंप्लीट होता है, तो आप देखोगे कि डायबिटीज की समस्या नहीं आती। जिनको डायबिटीज की समस्या है उनको भी फायदा होता है। वो इसी वजह से होता है कि हम जो ग्लूकोज ले रहे हैं उसके साथ हमने जो है कि कॉम्प्लेक्स जो अपना फाइबर ऐड कर दिया हमने उसमें। फाइबर जब हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो उसका प्रोसेस को स्लो कर देता है फाइबर। सर सर सर। तो एकदम से जो है कि हमारा ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा, और धीरे धीरे जब उसमें बढ़ेगा तो हमारी बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। हमारा जो इंसुलिन है उसका यही काम है, उस ग्लूकोज को मेंटेन करना, कंट्रोल करना। थैंक यू। तो इसलिए हमें फ्रूट को खा चबा के खाना चाहिए, ना कि हमें जूस पीना चाहिए, जी ताकि जी जो जी हमारे जो फाइबर हैं वो भी हम साथ साथ जो हमारे अंदर जा सके। हम जो जूस पीते हैं उसमें वो मशीन में जब चलता है तो उसके फाइबर बाहर निकल जाते हैं, आपने देखा होगा। मौसमी का जूस निकाल रहे हैं, वो साइड से सारा छिलका बाहर निकल रहा है, वो सारा का सारा फाइबर है। वो ही जी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम उसी को साइड कर देते हैं, और जो उसमें जो ग्लूकोज है उसको हम गटागट पी जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा तो शुगर बढ़ गया। जी एक्चुअल में जो जूस है ना, ये बीमार लोगों के लिए बनाया गया था। ये इंडिविजुअली इसका जो प्रिंसिपल है वो बीमार लोगों के लिए था, क्योंकि जो अगर अस्पताल में है उसको उसको एनर्जी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। उसको इसलिए जूस दिया जाता है, जूस रिकमेंड किया जाता है कि रेडीमेड एनर्जी मिले। अब जो टहल रहा है, दौड़ लगा रहा है, उस आदमी को अगर रेडीमेड एनर्जी दोगे तो फिर फायदा नहीं है ना। वो जी सर, उसका उसका प्रिंसिपल अलग था जूस का। जी सर, जी सर, जी सर। सर अब प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम।
प्रणाम। थैंक यू दुबे जी। देखिए ऐसे ही हम एक दूसरे के डिस्कशन से बहुत सी सारी चीजें सीखते हैं। आपने जो डिस्कशन किया है इससे जो हमारे सारे 31% जो ज्वाइंट है उन सभी को सीखने को मिला है ये चीज। तो क्वेश्चन देखिए सभी के मन में डाउट्स होते हैं, लेकिन हर पर्सन जो है कि उसको सामने पुटअप नहीं कर पाता। तो हम जैसे ही जिसके दिमाग में कोई बात होती है तो सभी के लिए ही जो होती है। जी सर मैं सोनू मैम को भी प्रणाम करता हूँ। आज मैं पहली बार उनका वर्कआउट देखा हूँ जो है, बहुत बढ़िया वर्कआउट किया सर। इसके लिए मैं उनको 7-7 बार प्रणाम करता हूँ जी। जी देखिए बहुत बढ़िया वर्कआउट कराते हैं और बहुत बढ़िया स्टेमिना भी है। और देखिए मैं भी अक्सर जो है कि कोशिश करता हूँ इनके साथ एक्सरसाइज करने की। बहुत बढ़िया लेवल की एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छा है, इनका बॉडी फिटनेस भी बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए बहुत कि मेहनत है, इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। सर मैं आज पहली बार देखा हूँ मैम का जो है वर्कआउट जो है जी। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी जी थैंक जी। यू सर, थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू। थैंक यू दुबे जी। जी कपिल, आपका हैंड रेस दोबारा हुआ है, पहले से ही था? हाँ सर, पहले से ही था। ओके ओके एक, थैंक। जी कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। मुझे 2 मिनट का अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना था सर आपसे। पहले तो मैं पर्सनली करता, बट मैं चाहता हूँ कि सभी इस चीज़ को जाने। जी जी कल बिल्कुल। मैं सर अपना पार्क हॉस्पिटल में गया था, डिस्चार्ज था एक दोस्त को उसको लेने के लिए। तो मेरे को फीवर हो रखा था। वो कह रहा चल मैं चेक करा देता हूँ डॉक्टर से इमरजेंसी में। तो मैं चला गया जी। उस उन्होंने वाइटल्स वगैरह लिए मेरे को, वो उसको वहां बैठा के उस पे इमरजेंसी वाला जो बेड है, वाइटल्स लिए। तो उन्होंने कहा आपका तो बीपी बहुत ज्यादा है, 168 बीपी है, 80/168। मैंने कहा जी ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, दुनिया की ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जो इतना बीपी दिखा दे। तुमने क्या कर रखा है, तुम्हारे ये गलत है। मेरे पास तो है, मैंने तो अपने उसमें मेजर कर लिया आईफोन में वो लगा के। मैंने कहा ये तो दिखा रहा है यहाँ 68 और 68 और शायद 89 था उसका। मैंने कहा ये इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो मैं आपसे पर्सनली शेयर करता, बाकी मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने ऊपर जो करते रहोगे ना, मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरी बॉडी में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कर रहा हूँ जैसे मुझे पता है मेरी बॉडी का कैसे क्या है। तो हर जगह सब ये डॉक्टर वगैरह सब इन्होंने अपना कर रखा है जी। मैं उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहता था कि सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सभी अपने लिए बैठे हैं, बट ना कुछ चीजें गलत होती है। मैं इसलिए थोड़ा सभी को ये बताना चाहता था कि डॉक्टर सभी सही नहीं है। सर हमेशा बताते हैं कि भाई हमारी इमरजेंसी के लिए हैं वो, हाँ इमरजेंसी के लिए हैं, बट ये नहीं कि जो चीज गलत है वो सर गलत है। तो जी यही देखिए छोटा सा कोई एक्सपीरियंस था मेरा। जी कोई मशीन में एरर भी हो सकता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप दूसरी मशीन से चेक करा सकते हैं। लेकिन कई बार देखिए फीवर की वजह से भी हमारा बीपी जो है कि ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नहीं क्योंकि सर, मैंने आप 2 बार कह रहे हो कराया आपको फिर उनसे फीवर, जी। आपको फीवर था। तो फीवर के टाइम में देखिए बॉडी हमारी जो है कि लड़ती है। फीवर हमारी बॉडी में क्यों आता है? फीवर आने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर किसी ना किसी वायरस का अटैक हुआ है और हमारी जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ रही है। और देखिए जब भी आप लड़ेंगे तो आपकी बॉडी गर्म होगी। तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो उस वायरस के साथ, आपकी आर्मी जो है कि अटैक कर रही है, उससे लड़ रही है। तो आपको फीवर महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी गर्म हो रही है। तो वो एक नॉर्मल चीज जो है कि है। और जब हमारी इम्यूनिटी किसी वायरस के साथ लड़ती है तो हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स जो है कि चेंज होते हैं बॉडी के, आप देखेंगे तो वो एक जो है कि प्रोसेस है। जब बॉडी का पूरा ध्यान उस वायरस की तरफ है, उस वायरस से हमारे व्हाइट सेल्स लड़ रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी लड़ रही है, तो उस टाइम जो है कि हमारा बीपी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और हमारा जो फीवर आता है वो उसी की वजह से होता है। तो फीवर कोई बीमारी नहीं होती। फीवर सिर्फ हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, वो किस वजह से बढ़ रहा है वो एक अलग चीज होती है। तो हमारा वायरस जो कोई अटैक करता है, उससे उससे जब हमारी इम्यूनिटी लड़ती है तब भी हमारा फीवर बढ़ सकता है, या कोई और वजह भी हो सकती है उसकी। बॉडी में कोई भी समस्या आती है तो बॉडी हमारी उसको जो है कि बचाव करती है। तो उस टाइम हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट दिखते हैं तो फीवर के रूप में भी दिख सकते हैं। किसी को जो है कि चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। तो हो सकता है आप, अगर हो सकता है मशीन में भी कोई देखिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैंने होती सर 2 बार है। कराया था, वही सेम वैल्यू आई थी। आप मेन बिल्कुल एक्यूरेट से 168 आई थी सर, ना कम ना ज्यादा। फिर मुझे डाउट हुआ था, मैं कहा हो सकता है भी कोई बात नहीं, जब देखिए मैंने दोबारा डिजिटल कराया था। डिजिटल जो बीपी की जी मशीन सर। होती है उसमें कई बार दिक्कत आती है। आप मैनुअल जो होते हैं ना, डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं वो मैनुअल चेक करते हैं, वो बिल्कुल ठीक बताते हैं। हाँ मैंने सर फिर अपने इसे आईफोन वाले से किया था तो 89 आया था। तो ठीक था। मैं कहा जी एरर है इसमें, आपने क्या कर रखा है। कह रही मशीनें खराब थोड़ी ना होती हैं। मैं कहा जी कोई बात नहीं, ठीक है। जी जी देखिए आप किसी दूसरे जगह से चेक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बताया कि ये और भी कई कारण हो सकते हैं। फीवर की वजह से बहुत बार हो जाता है ऐसा।
तो बहुत जी सर, बढ़िया आज थैंक का यू। हमारा सेशन था। बहुत बढ़िया जो है कि आप सभी ने देखिए अभी तक 30 लोग ज्वाइन है, तो बहुत बढ़िया जो है कि आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छी चीजों को सीखा है। देखिए अमित भाई जब भी हमेशा बताते हैं पूरी डिटेल से और पूरी जो है कि हमें साइंटिफिक तरीके से पूरा जो है कि डायग्राम के साथ समझाते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। और हम इन चीजों को जब सीखते हैं तो ये जो चीजें बताने का जो तरीका होता है ये ऐसा होता है कि हम इनको लाइफ टाइम भूलते ही नहीं। आपने एक बार अगर ध्यान से इसको सुन लिया है तो आप बिल्कुल इसको, आपको जब भी आप शुगर खाएंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी। और जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आप जब बिल्कुल जो है कि इग्नोर करना शुरू कर देंगे खुद ही शुगर को, और इग्नोर करेंगे तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन आपने लेनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन में हम सीखते हैं कि हमने अपने आप को फिट कैसे रखना है, लाइफ टाइम कैसे फिटनेस को एंजॉय करना है। जी, तो सभी का बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद। सभी लोग प्लीज अपनी एक राय दीजिए कि एजुकेशन की टॉपिक जो आया, भैया ने एक बार ठीक बात बोली है कि एजुकेशन सीखना जरूरी है। तो सभी अपनी राय दीजिए कि एजुकेशन पहले होनी चाहिए, रिजल्ट शेयरिंग बाद में रखें तो ठीक रहेगा क्या? क्योंकि एजुकेशन क्या है, लोग लीव कर जाते हैं और वो जो समझने की चीजें उनकी वो रह जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्लास में क्या बोल के चले गए। तो फिर उनका वेट बढ़ जाता है 6 महीने 3 महीने बाद, तो वो दिक्कत सी आती है, वो 10 लोगों को आगे नेगेटिव और करेंगे। तो ये मेरा मानना है कि पहले एजुकेशन होनी चाहिए, बाद में रिजल्ट शेयरिंग होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग भी अपनी राय देखिए आज दीजिए। अमित का मैसेज आ गया था कि वो 8:15 तक रेडी होंगे, तो इसलिए हमने पहले इसको रख दिया था। नहीं तो मेरा शुरू से ये था कि हम पहले एजुकेशन रखेंगे, लेकिन वो मुझे लगा कि अमित अभी रेडी नहीं है, जी 8:15 का टाइम है, तो मैंने सोचा तब तक टाइम है हमारे पास। सभी कोच के लिए तो प्लीज कोशिश पहले। करेंगे कि हम जो है कि कल से जो हमारा रिजल्ट शेयरिंग है उसको हम लास्ट में रखेंगे। उससे पहले हम एजुकेशन ले लें, ताकि देखिए बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको ड्यूटी जाना होता है, तो फिर वो जो है कि एजुकेशन को लीव कर जाते हैं। वो एजुकेशन बहुत जरूरी बिल्कुल है। तो हम कल बिल्कुल सर। से वर्कआउट के बाद जो है कि हमारा एजुकेशन को जो भी रहेगा वर्कआउट के बाद वो रेडी रहेगा, उसके बाद हम कंटिन्यू जो है वर्कआउट के बाद हम सीधा एजुकेशन पे चलेंगे। उसके बाद फिर हम लास्ट में जो है कि अपना एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, किसी का डाउट भी ले सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कि डिस्कशन भी हो सकता है। बहुत जी बढ़िया रहेगा सर, बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रहेगा। तो थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एजुकेशन के साथ। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया है, हमेशा की तरह ही लाजवाब। थैंक यू सर, थैंक यू सभी।